हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, सपोज़ करिए आप एक टीचर हो। ठीक है, आपकी डेस्क पर 10 असाइनमेंट रखे हुए हैं। उन 10 बच्चों में से आप किसी को भी नहीं जानते हो। अच्छा, उन 10 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जिसने असाइनमेंट अपनी मेहनत से किया है और बाकी के 9 बच्चे ऐसे हैं जिसने उस एक बच्चे का कॉपी किया है। तो आप जानते तो किसी को भी नहीं हो पर्सनली, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि वो कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने अपनी मेहनत से असाइनमेंट किया है और कौन से 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कॉपी किया है। ठीक है, चलिए एक वक्त के लिए आपको पता भी चलिए कि हाँ जी, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने अपनी मेहनत करी है और कौन से 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है कॉपी किया है। तो क्या मार्क्स देते वक्त आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं रहेगी कि यार ये तो कॉपी करके लाए हैं बच्चे, इनको मैं क्या मार्क्स दूँ? रहेगी ये चीज़ या नहीं रहेगी? मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया होगा इस चीज़ का। अब हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट के लेकर जो सबसे ज़्यादा क्वायरी हैं वही डिस्कस करेंगे। एक तो सबसे पहले सेकंड ईयर के असाइनमेंट आज आ चुके हैं, उसको डाउनलोड करने में बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे नहीं पता आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप ठीक से अपना डैशबोर्ड चेक नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको साफ कर देता हूँ। ऐसे बच्चे जिनका ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, उनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। उनका 3 जुलाई को कोई नई अपडेट आएगी, नई डेट शीट आएगी, उसी के बाद उनका एडमिट कार्ड भी आएगा। अच्छा, अब देखिए जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं और रिपीट कर रहे हैं, उनसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो एसओएल की वेबसाइट पर जो मेन डैशबोर्ड आपका है, स्टूडेंट डैशबोर्ड, कंटिन्यू टू वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आपका लॉगिन होगा। क्योंकि आप सेकंड ईयर रिपीट कर रहे हो, आपके असाइनमेंट तो है नहीं, तो आपको असाइनमेंट बेस वाले जो डैशबोर्ड है वहाँ से लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, असाइनमेंट बेस वाला डैशबोर्ड कल तक यानी कि 29 जून तक सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए था, और आज 30 जून से वो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी है, जो फ्रेश एडमिशन वाले हैं, सेमेस्टर मोड वाले, उनके लिए है, और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए जो ज़्यादा सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो बच्चे रिपीट नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे फेल होकर नहीं आए हैं, जो बच्चे सेकेंड ईयर में पिछले साल एबसेंट थे, उनके लिए ये डैशबोर्ड नहीं है। उनका ओपन बुक एग्ज़ाम होगा तो वो वाले डैशबोर्ड में जाकर चेक करें। ठीक है, तो मैंने काफ़ी क्वारी ऐसी देखी हैं जो बच्चे एक्स स्टूडेंट हैं, उनको अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे। वो कंफ्यूज हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम होंगे या असाइनमेंट। तो मैं यहाँ पे साफ सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर आप सेकेंड ईयर में फेल होकर आए हो या लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो आपके ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे, आपके असाइनमेंट नहीं होंगे। आपको डैशबोर्ड जो मेन वेबसाइट पर स्टूडेंट डैशबोर्ड है वहीं से लॉगिन करना है। ठीक है, और अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। एग्ज़ाम की नई डेट शीट आपकी 3 जुलाई से आना शुरू होगी। अब दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि असाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है सेकेंड ईयर वाले बच्चों को। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो क्वेश्चन पेपर वो लोग देख रहे हैं तो वो किसी और कोर्स का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सुना था बीए प्रोग्राम में हिंदी का वो डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वो बीकॉम ऑनर्स लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो दोस्तों, ये टेक्निकल ग्लिच होता है। ठीक है, मैं आपको बताता आया हूँ कि जो एसओएल का डैशबोर्ड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी वो अभी वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है, और सेकेंड ईयर वालों के लिए भी आज असाइनमेंट तो आ गए हैं, लेकिन कुछ एक दो सब्जेक्ट के असाइनमेंट हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपको ज़रा भी शक शुबा नहीं है, जो आपके मेन पेपर हैं, उनका तो आपको असाइनमेंट डैशबोर्ड से मिल ही गया, तो उनका स्टार्ट कर दीजिए इतने। ठीक है, और जिसमें सब्जेक्ट में कोई और सब्जेक्ट शो हो रहा है, देखिए आप अपना एडमिट कार्ड या फी रिसिप्ट चेक करिए, जो उसमें सब्जेक्ट हैं वही आपको करने हैं। सेकंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो उसमें सब्जेक्ट है उसी का असाइनमेंट होगा आपका। अगर बाय चांस गलती से आपके डैशबोर्ड में किसी और सब्जेक्ट का, किसी और कोर्स का शो हो रहा है, तो वो गलती से हो रहा है, वो सही हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस डैशबोर्ड रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहना है, वो चीज़ जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपलोड के ऑप्शन पे। सर जी, अपलोड का ऑप्शन नहीं आया तो हम क्या करें? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, अपलोड का ऑप्शन जल्द ही आ जाएगा। देखिए, अपलोड के ऑप्शन की टेंशन आपको नहीं लेनी है। टेंशन इस चीज़ की लीजिए कि जो पीडीएफ फाइल है वो कैसे बनानी है। अडोब स्कैन के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिए अगर नहीं आता तो। वरना वीडियो जो समझ नहीं आता तो खुद भी डाउनलोड करेंगे, खुद भी उसको यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने की ऐसी कोई खास भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अपलोड का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, जब आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप अपलोड वाले ऑप्शन के सवाल ना करें फिलहाल। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा है वो है भाई असाइनमेंट में कितनी शीट्स भरनी चाहिए कि अच्छा मार्क्स मिलेगा हमको।
देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है। जिस क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट लिखी हुई है 500 वर्ड लिमिट, तो सिंपल सी चीज़ है, उसमें आप 4 और हद से हद 5 पेजेस भरेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। जिसमें 500 वर्ड की लिमिट है उसमें, और जिसमें 1000 वर्ड की लिमिट है उसमें ऑब्वियसली 9 या 10 शीट्स आप भरोगे, उससे ज़्यादा नहीं भरोगे। ये हो गई लिमिट वाली बात। अब हम बात करते हैं जिसमें वर्ड लिमिट दे ही नहीं रखी, तो उसमें सिंपल सी चीज़ है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। देखो यार, 1 महीने से मैं आपसे कह रहा था कि आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखते ना, तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि हम क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लिखें या कितने पेजेस में लिखें। देखो, एक क्वेश्चन का आंसर हमको उतना ही लिखना है जितना वैलिड आंसर उसका बन सके। फिर चाहे वो 3 पेजेस में बने, फिर चाहे वो 5 पेजेस में बने, फिर चाहे वो 10 पेजेस में भी क्यों ना बने या 12 पेजेस में भी क्यों ना बने, तो जितना उसका वैलिड आंसर बन रहा है उसको फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग वैलिड आंसर लिखो। यहाँ पर कोई मिनिमम या मैक्सिमम की हद नहीं है कि कम से कम इतने पेजेस लिखो या मैक्सिमम उतने पेजेस लिखो। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ वीडियो में कि कम से कम इतने पेजेस लिखो। जिसमें वर्ड लिमिट लिखी हुई है उसका मैं रिकमेंड जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट लिखी हुई है। लेकिन जिसमें वर्ड लिमिट नहीं लिखी हुई उनको मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, देखो एग्ज़ाम होता है उसमें भी तो कुछ ना कुछ लिख के आते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन में कोशिश करो कि जितना उसका वैलिड से वैलिड आंसर बन सकता है उतना लिखो। अच्छा, अब वैलिड से वैलिड आंसर अगर आपको लगता है कि 3 शीट या खाली 4 शीट ही भरी और आप बोल रहे हो कि 5-6 शीट लिखो, तो भाई देखो 3 से 4 शीट अगर आपने भरी हैं और आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने जो भी उसमें लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उतना ही आप लिखिएगा, ठीक है। और सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों की जो असाइनमेंट की फ्रंट शीट का जो सारा मसला है, उस पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, और बाकी अदर शीट पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। कई बच्चों का मैंने देखा वो लोग फर्स्ट शीट के ऊपर लिख रहे हैं, डेट भी लिख रहे हैं और सेमेस्टर भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी कहीं से कहीं तक गाइडलाइन में, इसकी नोटिफिकेशन में नहीं है कि आपको डेट भी लिखनी है सेमेस्टर भी लिखनी है, कहीं से कहीं तक नहीं है। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि A4 साइज से जो छोटी वाली शीट आती है उसको एक फ़ोटो भेज रहे हैं, उस पर एक क्रॉस बना हुआ है रॉन्ग असाइनमेंट। भाई क्यों बना हुआ है इस पर क्रॉस? आप A4 साइज से छोटी वाली शीट भी यूज़ कर सकते हो। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको A4 साइज शीट नहीं मिल रही हैं, तो मार्केट में एक ऐसी शीट मिलती है A4 साइज के नाम से, जो A4 साइज से थोड़ा छोटी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन काफ़ी बड़ी शीट आप यूज़ नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि PDF नहीं बनेगी। छोटी शीट आप यूज़ कर सकते हो, उससे बड़ी हो A3 वाली वो यूज़ नहीं कर सकते आप, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और पेन यार कोई सा भी इस्तेमाल करो, जेल पेन, बॉल पेन। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो कि सर हम क्वेश्चन भी ब्लू पेन से लिखते हैं, या तो भाई लिख दो बिल्कुल। तो गाइडलाइन में ब्लू और ब्लैक पेन लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो कि यार ब्लू और ब्लैक लिखा है, या तो काला यूज़ करें या तो नीला यूज़ करें, कोई एक यूज़ करें। देखो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली भी बात होती है। अगर आप दोनों पेन यूज़ करोगे तो आपका आंसर रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर गाइडलाइन में ये चीज़ लिखी होती है कि यूज़ ओनली ब्लैक पेन या यूज़ ओनली ब्लू पेन, सॉरी, तो आप पूछते सर हम ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, फिर आपका सवाल ये होता। अगर गाइडलाइन में ये बात लिखी होती यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पेन, तो आप पूछते कि सर गाइडलाइन में ब्लैक और ब्लू दोनों के लिए बोला है, तो हम दोनों यूज़ करना ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके होते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि आप या तो क्वेश्चन और आंसर ब्लू पेन से लिखो, ठीक है, और या क्वेश्चन ब्लैक पेन या आंसर ब्लू पेन, सिंपल सी चीज़ है। जेल पेन यूज़ करो या बॉल पेन यूज़ करो। अच्छा, कुछ बच्चे की छोटी छोटी क्वारी हैं बच्चों की, बच्चों ने क्या करा कि सीरियल नंबर, जैसे एक असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन 5 पेजेस में खत्म हो गया, उन्होंने 1 से लेकर 5 तक सीरियल नंबर लिख दिए, ठीक है। फिर उनको क्या करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरियल नंबर 6 लिखना था उनको, लेकिन उन्होंने 1 से ही दोबारा शुरू कर दिया। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक असाइनमेंट में एक सीरीज़ चलेगी, तो एक सीरीज़ को फॉलो करो, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो फ्लूट से सही कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो सही कर रहे हैं, फ्लूट से आप सही कर सकते हो उसको वाइटनर लगा के। या वाइटनर नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको कट कर दो, उसके आगे दूसरा नंबर लिख दो, ठीक है। जहाँ आपने 1 लिख दिया 6 की जगह, तो उसको कट करके 6 कर दो, उसको बस कुछ नहीं करना, ठीक है। सिग्नेचर कई बच्चों ने शीट के ऊपर कर दिया। अब वैसे तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नीचे ही करना चाहिए, और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा नीचे ही करो, लेकिन अगर आपने ऊपर कर दिया है बाय मिस्टेक तो कोई इशू नहीं है, अगले असाइनमेंट में ध्यान रखना बस, ठीक है। और सिग्नेचर नीचे ही करो, इसका सवाल ना करो कि ऊपर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि भाई गाइडलाइन में नीचे ही करने के लिए बोला है, तो आप नीचे ही करो सिग्नेचर, बस बात ख़त्म, ठीक है।
और बस बाकी सब चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में, फर्स्ट शीट का, सेकंड शीट का, वो सब चीज़ें आप फॉलो करो। ठीक है, नंबर ऑफ़ शीट्स का मैं आपको बता चुका हूँ कितनी भरनी चाहिए, कितनी नहीं भरनी चाहिए। और सेकेंड ईयर का मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट का जो इशू हो रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। जितने मेन पेपर अभी आपके हैं वो आप करिए। और जो एक्स स्टूडेंट है उनका मैं बता चुका हूँ, उनका डैशबोर्ड जो पुराना वाला डैशबोर्ड है वही चलेगा, उसी के थ्रू लॉगिन करिए, किसी और जगह पे लॉगिन ना करें आप। ठीक है, जो असाइनमेंट बेस्ड इवेल्यूशन वाला डैशबोर्ड है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए है और सेकेंड ईयर वालों के लिए। फर्स्ट ईयर में भी वो जो सेमेस्टर मोड के हैं, और सेकेंड ईयर में वो जो अपना साल रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे अब लगता है आपके डाउट क्लियर हो गए हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।